जय माता दी प्यारे भक्तों। फाल्गुन नवरात्र हिंदू धर्म का एक पवित्र आध्यात्मिक पर्व है। यह नवरात्रि साल में 2 मुख्य नवरात्रियों में से एक मानी जाती है। फाल्गुन महीने में आने के कारण इसे फाल्गुन नवरात्र कहा जाता है। इन 9 दिनों में भक्त जन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनसे सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति की कामना करते हैं। यह पर्व भक्ति, तपस्या, आत्मशुद्धि और देवी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। फाल्गुन नवरात्रि की कहानी देवी शक्ति की उत्पत्ति और उनके द्वारा संसार की रक्षा से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में जब संसार में अधर्म, अत्याचार, अन्याय बढ़ने लगा था, तब देवताओं और मनुष्यों को बहुत कष्ट होने लगा। उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के कारण वह बहुत अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और समय स्वर्ग का राजा बन बैठा। देवता बहुत परेशान हो गए। तब वे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की पीड़ा देखकर 3 देवताओं को बहुत क्रोध आया। उनके तेज से एक अद्भुत और दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस दिव्य शक्ति का रूप एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी देवी के रूप में सामने आया। वही देवी आगे चलकर माँ दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवताओं ने देवी को अनेक रूप, अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र दिया, भगवान वरुण ने शंख दिया, भगवान अग्नि ने शक्ति दी और इंद्र देव ने वज्र दिया। साथ ही उन्हें सिंह की सवारी भी दी गई। इस प्रकार देवी दुर्गा एक अद्भुत योद्धा के रूप में तैयार हुई। जब महिषासुर को पता चला कि एक देवी उससे युद्ध करने आ रही है तो वह बहुत हंसा और उसने सोचा कि एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ सकती है। लेकिन जैसे ही उसने देवी दुर्गा को तेजस्वी रूप देखा, वह भी कुछ क्षणों के लिए घबरा गई। फिर भी उसने अपने विशाल राक्षसी सेना को युद्ध के लिए भेज दिया। देवी दुर्गा और महिषासुर की सेना के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों का नाश करना शुरू कर दिया। कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। महिषासुर कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी शेर बन जाता और कभी हाथी बन जाता। वह अपनी माया से बार बार रूप बदलकर देवी को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन देवी दुर्गा बहुत शक्तिशाली थी और बुद्धिमान थी। उन्होंने हर रूप में महिषासुर का सामना किया। अंत में वह देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। इस विजय के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। देवी दुर्गा की इस महान विजय की स्मृति में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। फाल्गुन नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक अलग रूप की आराधना की जाती है और हर रूप का अपना विशेष महत्व होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। उनका वाहन बैल है और उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। माँ शैलपुत्री शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। दूसरे दिन माँ
ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसीलिए उन्होंने तप, संयम और त्याग की देवी माना जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनके माथे पर अर्धचंद्र होता है जो घंटी के आकार का दिखाई देता है। उनका रूप बहुत वीर और शक्तिशाली माना जाता है। वे अपने भक्तों को साहस और निर्भीकता प्रदान करती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए उन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय की माता हैं। उनका स्वरूप बहुत ही शांत और मातृ प्रेम से भरा हुआ माना जाता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। उन्होंने राक्षसों का संहार करने के लिए जन्म लिया था। उसका रूप बहुत तेजस्वी और योद्धा के समान है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप बहुत भयंकर और शक्तिशाली होता है, लेकिन वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और सभी प्रकार के भय को दूर करती हैं। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। उनका रूप बहुत ही शांत, सुंदर और उज्जवल माना जाता है। वे पवित्रता और शांति का प्रतीक हैं। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ और सफलताएं प्रदान करती हैं। फाल्गुन नवरात्रों के दौरान भक्तजन व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और देवी के भजन कीर्तन करते हैं। कई लोग पूरे 9 दिनों तक फलाहार करते और माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं। इन दिनों में मंदिरों में विशेष पूजा और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। फाल्गुन नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, यदि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें और सत्य के मार्ग पर चले तो अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होती है। यह पर्व हमें साहस, विश्वास और सकारात्मकता का संदेश देता है। इस प्रकार फाल्गुन नवरात्रि केवल एक धार्मिक त्यौहार ही नहीं है, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय, शक्ति की उपासना और आध्यात्मिक शुद्धि का पर्व भी है। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा की आराधना करके अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने की कामना करते हैं। देवी माँ की कृपा से भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा और नई आशा का संचार होता है। इसलिए फाल्गुन नवरात्रों का पर्व हर साल बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है और भक्त पूरे मन से माँ दुर्गा की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।